तत्व का पूतरा, युक्ति रतन बहु की, तो से पूछो पंडिता, नाम बड़ा कीजिए। नाम दान लो, मुक्ति पाओ। दुनिया में, हमारे देश में इतनी नामदान की दुकानें हैं, सबका यही नारा है, नाम दान लो और मुक्ति पाओ। लेकिन शब्द हमारा गुलाम है, हम शब्द के गुलाम नहीं। जीव शब्द से बड़ा है। शब्द का आविष्कार जीवों ने किया है, मनुष्यों ने किया है, न कि शब्द ने मनुष्यों को बनाया है। ये सत्य है। हमारे देश में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। तो वहाँ के लोगों ने 26 अक्षर का आविष्कार किया, वे सीमित हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वे एक ही शब्द से कई अर्थ लगाते हैं। लेकिन हमारे पास शब्द पर्याप्त है। नाम जपने से यदि कुछ परिवर्तित होता तो आज युगों युगों से मनुष्य मरता आ रहा है। जिनको ये दावा ठोका जाता है कि नाम जपने से मुक्ति होती है, और वो नाम जप करते करते मरते जा रहे हैं। जीवन भर जो जीवन की पद्धति है, जीवन भर संघर्ष करते हैं और अंत में मर जाते हैं। कहाँ गई नाम की शक्ति जो किसी को परिवर्तित कर सके? लेकिन नहीं, ये सब झूठा प्रोपोगेंडा फैला करके, लोगों को भ्रमित करके, उन्हें नाम जप में लगा करके और उनका जीवन बर्बाद करते हैं। जबकि ये सत्य है कि यदि हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे? उस स्थान को खोजेंगे जहाँ पानी पर्याप्त है, जाएंगे, पानी पिएंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। यदि कोई हमें ये समझाए कि तुम्हें प्यास लगी है, तुम बैठो और जाप करो, पानी 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 जपते रहो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। संभव है? किसी को ये बात हजम होने वाली है कि अगर तुमको भगवान से मिलना है, अगर तुमको राम से मिलना है, तुमको अगर घनश्याम से मिलना है, तो बैठो और राम 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 रटते रहो, राम आएंगे। अरे मैं कहता हूँ, आज एक मनुष्य की छोड़ो, कितने मनुष्य जितने भी हैं इस देश में, सब अपने अपने इष्ट को जाप में लगे हुए, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यदि तुम उसको, जो सत्य है, भगवान कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, उससे मिलना है तो क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों की जो रास्ता है वो इन धर्म गुरुओं ने, इस समाज के ठेकेदारों ने बता रखा है। लेकिन जो सत्य है, सत्य क्या कि सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट से, जेहि घट पर गट होय। साहेब तुम्हारी साहेबी,
सब घट रही समाय, जस मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लालिमा छुपी है, दूध में घी है, वो है, उसकी विधि है, उस विधि से वो अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार उस परम सत्य को झलक पाने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए, उसकी जो विधि है, उस विधि से उसको जाना जा सकता है, ना कि तंत्र मंत्र और यंत्र से उसे जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है। विधि क्या? दूध में घी है, उसकी जो विधि है उससे उसको घी बाहर किया जा सकता है। दूध को ज़्यादा समय तक आप नहीं रख सकते हो, वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब विधि द्वारा उस दूध से घी निकाला गया तो वो घी आप बहुत समय तक रख सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, उससे वो कर सकते हो, वो बना सकते हो जो दूध से नहीं बना सकते हो। संभव कैसे हुआ? विधि के द्वारा। उसी प्रकार से जो चेतन सत्ता इस शरीर में है, वही चेतन सत्ता हर जीवों में है। वो किसी भी योनि में है, वही चेतन सत्ता है, और वही चेतन सत्ता ही वो परमात्मा का स्वरूप है, उसका अंश है, वही सत्य है। वो कभी नहीं मरता, वो अविनाशी है। ये शरीर 5 तत्व से बना है। अन्य जीवों का शरीर किसी का 2 तत्व से, किसी का 3 तत्व से, किसी का 4 तत्व से बना हुआ है। ये मानव तन 5 तत्व से परिपूर्ण है। लेकिन वो जो इसकी सत्ता है, जो अलौकिक है, जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, वो 5 तत्व से परे है, वो 6वां तत्व है। और तुम इन 5 तत्व से उसे देखने की कोशिश करते हो, इन 5 तत्वों में उसे ढूंढने की कोशिश करते हो। ये गलत रास्ता है। यदि तुम गलत रास्ते से चलोगे तो जो उस रास्ते की जो मंजिल है वहीं पहुंचोगे। जब तक सही रास्ता नहीं पकड़ोगे तब तक सही मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। उस 5 तत्व से परे जाने की विधि जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम उस सत्य की झलक को नहीं पा सकते हो। चाहे अपना जीवन खपा दो, 1 जन्म नहीं कई जन्म बिता दो, कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। जाप करते करते, पाठ करते करते तुम उसको नहीं जान सकते हो। जिसने भी उस सत्य को जाना है वो अपने ही अंदर जाना है। जब वो तुम्हारे पास में है, हर पल हर क्षण तुम्हारे संग संग है, तो उसे बाहर कहाँ मिल सकता है। दावा करने वाले दावा करते हैं कि इस मंत्र के जाप से ये देवता मिलेगा, इस मंत्र के जाप से ये भगवान मिलेगा। सत्यता इनमें कुछ भी नहीं। जो उसकी विधि है, जब तक मनुष्य सारे जीवन बाहर जानने की कोशिश करता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ते पढ़ते
उनमें लिखी हुई बातों को मानते मानते, उनकी विधियों को अपनाते हुए पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी खोज, उसका भटकाव, उसकी प्यास, उसकी जिज्ञासा नहीं ख़त्म होती है, उसका जीवन ख़त्म हो जाता है। फिर वो थक हार करके लोगों के पास भागता है और लोग उसे और भ्रमित कर देते हैं, जब तक वो खुद उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है, जो उस मंजिल को नहीं जानता है, वो तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस शरीर की सत्ता है, जिसके होने से ये चेतन है, ये सब कुछ कर रहा है, वही सत्य है। उसको जानना ही जीवन का लक्ष्य है। नहीं कहूँ गया, नहीं कहूँ आया, आप ही में वो आप समाया। मनुष्य इस संसार के बारे में, इन 5 तत्वों के बारे में, इतिहास के बारे में, कौन आया कौन गया, उनकी जानकारी को इकट्ठा करते करते, वेद शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, मंत्रों का जाप करते करते पूरा जीवन ख़त्म कर देता है, लेकिन कभी वो अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। मैं कौन हूँ? जो मेरा नाम है वो इस शरीर का नाम है, उस शरीर से अलग मैं कौन हूँ? ये ऐसा सवाल है जो उसको अपने तक, उस परमात्म तत्व तक ले जाने में सक्षम है। लोग कहते हैं, अरे अपने को क्या जानना, मेरा ये नाम है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा एड्रेस है, मैं फलाना हूँ, दिमागा हूँ। नहीं, ये सब झूठा है, ये सब माया है। सत्य क्या है? सत्य यही है, जब तुम अपने आप को जान जाओगे तब तुम उस सत्य की झलक को देख सकते हो, उसे पहचान सकते हो।